जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये लेक्चर 1 है। अभी क्वेश्चन जो लिए गए हैं थोड़ा इजी है, अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पेपर में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी 27 की आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जो देखेंगे लिखा है पी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक दिया है -6,8, अब मूल बिंदु से दूरी कितनी है ये ज्ञात करना है। फिर इसके बाद यदि बिंदु 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो आपको P का मान निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है 0,5 और -5, 0 के बीच की दूरी निकालनी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये है, आप देखिए ध्यान से। लिखा बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। तो आप अगर एक निर्देशांक बनाएंगे और ये हमारा x एक्सिस होता है, ये x डैश कहेंगे, ये y है, ये y डैश कहेंगे, ठीक है ना। ये जो बिंदु होती है x और y को कट करती है, x और y को काटती बीच बीच में, ये इसकी मूल बिंदु होती है। इसका निर्देशांक जो होता है हमेशा 0,0 होता है, ठीक है। करा यहाँ से जो है एक बिंदु P है, क्या है, एक बिंदु P है। एक बिंदु जो P है उसका निर्देशांक जो दिया है -6,8 दिया है। इसी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a, इसका मतलब a और P के बीच की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र है निर्देशांक ज्यामिति में, बहुत बेसिक सा है, दूरी निकालने का सूत्र, डिस्टेंस निकालने का सूत्र। होता क्या है, हमेशा करेंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस लगा देंगे और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत यूज आएगा, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसको हम x1 मान लेंगे, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा बन गया। अब इसी को हम यहाँ पे यूज करके निकाल देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे AP लीजिए, AP की दूरी निकालनी है आपको। फार्मूला क्या आपका है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर ध्यान देंगे x2 - x1 करेंगे तो होगा हमारा क्या, -6 में से 0 घटाएंगे तो -6 ही बचेगा। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत क्लियर है। और प्लस y2 से 8 से 0 घटाएंगे तो भी 8 बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे आप। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए और क्लियर होगा आपका। -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लगा देंगे 100 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, किसका मान होता है, स्क्वायर रूट 100, ये 10 का होता है। किसका होता है, 10 का। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आ गया सेकंड क्वेश्चन। यदि बिंदु 4, P है, क्या है, और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है। एक लाइन बना दीजिए, एक लाइन बना दिए। अगर इसको नाम दीजिए A और इसको नाम दे दीजिए B, ठीक है ना। ये हमारा जो है 4, -P है और यहाँ पे जो है 1, 0 दिया गया है, ठीक है। इनके बीच की दूरी दी गई है 5, कितना, 5 दिया गया है, बीच की दूरी 5 है। अब P का मान निकालना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फिर से डिस्टेंस फार्मूला, AB का डिस्टेंस निकालेंगे हम। AB का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस, आप इसको x1 मान लीजिए और इसको x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला जो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AB का जो मान दिया है वो 5, जो डिस्टेंस दिया है वो 5 दिया है। AB का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 5 दिया है। तो आप 5 यहाँ लगा देंगे, बराबर में स्क्वायर रूट फिर से लगा दीजिए। x2 का जो मान है 1 है और इसका x1 का मान 4 है, तो ब्रैकेट में 1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का जो मान है 0 है और P है, तो ये -P का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 को माइनस करेंगे तो -P ही आएगा। अब देखिए
स्क्वायर रूट का क्या करेंगे, इधर ला के हम पश्चांतर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं लिखा है इस तरह से लिखा है, तो जब भी स्क्वायर रूट इधर लेके आते हैं, स्क्वायर रूट दूसरे की तरफ लाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बदल के स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह के जब इसको हम इधर लेके आए तो स्क्वायर बन गया, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस p का स्क्वायर, माइनस p गुणे माइनस p करेंगे तो क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, -3 गुणे -3 करेंगे तो 9 ही आएगा, अब प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेके आइए तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, और ये p स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा p स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 बराबर p हो जाएगा। अब देखिए इसका जो मान आएगा p का प्लस -4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 16 का मान 4 होता है। अब प्लस माइनस इसलिए क्योंकि p स्क्वायर है, p की 2 वैल्यू आएगी, ऑप्शन देखेंगे तो b इसका करेक्ट होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बेसिक क्वेश्चन है, ये MCQ में बहुविकल्पी में हमेशा पूछ लिए जाते हैं, और 2 नंबर में भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो लिखा क्या है, बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी निकालनी है। अब इसको आप क्या करिए, a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो ये एक लाइन बना लीजिए, ये a है और ये हमारा b है। पहले का निर्देशांक 0,5 दिया है, और दूसरे का जो दिया है -5,0 दिया है, ठीक है। इसको x1 कर लीजिए, y1 हो गया, x2 और y2 हो गया, ठीक है। अब AB की दूरी निकालनी है, क्या निकालनी, इसकी बीच की दूरी, फार्मूला जो है जो अप्लाई किया हमने डिस्टेंस फार्मूला, उसी को हम लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये x2 क्या है, -5 है, और 0 से माइनस करेंगे तो -5 ही आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर रूट में -5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे है y2 0 है और ये 5 है, तो फिर से 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या 5 ही तो आएगा। अब स्क्वायर रूट फिर से लगा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है, क्या हो जाएगा 50। अब इसको क्या गुणनखंड कर लीजिए 50 का, अगर करेंगे तो 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं मैं 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब इसका पेयर मिल गया है, जोड़ा मिल गया है स्क्वायर रूट में, जिसका जोड़ा मिल जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, तो 5 हो जाएगा। इसका नहीं मिला तो ये ऐसे रहेगा। ये जो है AB के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 5√2 आ जाएगा। इस तरह से इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वाइज क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।